कृष्णचरितमानस एपिसोड 8। भगवान शिव का कृष्ण का दर्शन करना और यशोदा को कृष्ण द्वारा ब्रह्मांड मुख में दिखाना। यदि एपिसोड पसंद आए तो मित्रों को बताएं और भगवान श्री कृष्ण जिन्हें भारतीय साहित्य ने महापुरुष स्वीकारा है, उनकी शिक्षाओं, उनके कर्तव्यों, धर्मों का पालन करने हेतु भी प्रेरित करें। मंगल मूर्ति कृष्ण मुरारी, सकल त्रास के मेटनहारी। बरनौ कृष्ण चरित में गाथा, धरे पुण्य पुण्य हरि चरणन माथा। कल्याण की मूर्ति भगवान कृष्ण हैं, जो सभी संकट को दूर करने वाले हैं। मैं उनकी कथा का वर्णन करता हूँ और उससे पूर्व बार बार उनके चरणों की वंदना करता हूँ, उनके चरणों में अपना माथा रखता हूँ। त्रासन हरन मंगल करन ये कथा है प्रभु श्याम की। अवतरे दो भ्रात द्वापर त्रिभुवन पति बलराम की। असुर मारक संत तारक अमीय सम प्रभु नाम की। बहती हैं जहाँ पर पै सरित गौकुल के अनुपम धाम की। दुखों को दूर करने वाली और कल्याण करने वाली ये भगवान कृष्ण की पवित्र कथा है। दोनों भाई यानी श्री कृष्ण और बलराम द्वापर में जिन्हों अवतरे थे, अवतार लिया था, उन्होंने असुरों को मारा और सज्जनों का, संतों का कल्याण किया। ऐसे भगवान कृष्ण की अमृत तुल्य ये कथा है और उस स्थान की कथा है जहाँ पर दूध की नदियाँ बहती हैं और वो स्थान गायों का समूह रहने के कारण गौकुल कहलाता है। गौओं का परिवार, यानी उस स्थान का नाम ही गोकुल बन गया, जिसकी कोई संसार में उपमा नहीं है। अनुपम है और पवित्र है, यमुना के किनारे है। तो एपिसोड 7 में आपने भगवान श्री कृष्ण के 108 नाम, 16 कलाएं, 8 सिद्धि, 9 निधि सुनी। अब 8वें एपिसोड में भगवान शिव को जिज्ञासा हो रही है कि मैं विष्णु जी को कृष्ण रूप में देखता हूँ, कैसे लगते हैं। तदुपरांत श्री कृष्ण माता को परिचय देते हैं और अपने मुख में ब्रह्मांड दिखा करके ये जाहिर करते हैं कि जिसे तुम बच्चा मान के खिला रही हो, वो बच्चा नहीं है, वो प्रभु है। सुनहु परीक्षत दे मन ध्याना, सुनहु परीक्षत दे मन ध्याना। परम ज्ञान कल्याण निधाना, प्राची की वेलायते पावन। नंद ग्राम सुषमा मन भावन। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे परीक्षित, परम यानी महान ज्ञान की कथा जो कल्याण का खजाना है, कल्याण करने वाली है, उसे ध्यान दे करके सुनो। प्राची की बेला यानी अरुणोदय हो रहा है, जब सूर्य की
लाल लाल आभा आसमान में होती है तो उसे अरुणोदय कहते हैं। तो नंदग्राम की शोभा उससे बहुत ही अच्छी लग रही थी। नंदग्राम एक जोगी आवा, तन पटके हरि भस्म रमावा, और बम 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 कर नाद पुकारा, डम डम डमरू की ध्वनि न्यारा। तो प्रातः की बेला में नंद बाबा के द्वार पर गोकुल में घूमते घूमते एक जोगी आता है। जोगी का वेश कैसा है कि मृगछाला यानी कि हिरण की वो और सिंह की मृगछाला यानी कि खाल का एक तरह से दुपट्टा सा बना करके उन्होंने पहन रखा है और अधोवस्त्र के रूप में पहन रखा है और शरीर पर भस्म लगी हुई है और बम 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 कर करके वो पुकार रहे हैं और डमरू भी बजाते जाते हैं, डम 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 डम। इस तरह से डमरू की ध्वनि भी बड़ी प्यारी लग रही है। सुना अलख नंद रानी आई, जोगी चरणन शीस नवाई। लख जोगी का रूप अनुपा, कवि जोगी कवि लागत भूपा। गले विराजे मुंडन माला, भिंड रूप काया विकराला। नंदरानी नहीं समझी माया, भाल मयंक ब्याल लपटाया। ऐसे विचित्र जोगी के भेष को देख करके, अलख को सुन करके नंदरानी यानी माता यशोदा बाहर आई और जोगी के चरणों में शीश को नवाया। परंतु जोगी का रूप बड़ा अजीब था, विचित्र था। वो कभी जोगी लगता था, कभी राजा जैसा लगता था, कभी महात्मा जैसा लगता था। जोगी के गले में मुंडों की माला थी और भयानक रूप था। काया भी उसकी बड़ी विकराल थी, भस्म रमी हुई थी ना। नंदरानी इस माया को नहीं समझ पाई, परंतु चंद्रमा मस्तक पर विराजमान था, जो महान शुभ संकेत भी था। चंद्रमा मस्तक पर जब देखा और ब्याल यानी कि सर्प बाहों में गले में लपटे हुए थे, ऐसे रूप में भगवान शिव को देख करके यशोदा माता थोड़ा अचंभित हुई। और जिन प्रभु के सम्मुख बना याचक ये संसार, जिन प्रभु के सम्मुख बना याचक ये संसार, वो भिक्षुक बनकर खड़े आज नंदरानी के द्वार। जगत पति कृष्ण चंद्र पद, जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। जिन भगवान शिव के सामने पूरा संसार भिखारी बनकर के खड़ा रहता है, आज वो स्वयं भिखारी बन के यशोदा माता के द्वारे पर खड़े हुए हैं। अर्थात वो भिक्षुक रूप में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं। धाई गृह को नंद की नारी, स्वर्ण रत्न भर लाई थारी। कंदमूल फल खा कर जीते, भांग धतूरा हमरे मीते। तभी माता यशोदा घर को गईं और एक थाली में स्वर्ण रत्न आभूषण इत्यादि भर लाईं। उन्हें देख करके कहा, भगवान शिव ने कहा कि माता ये क्या ले आईं? हम तो कंदमूल फल खाने वाले जोगी हैं और भांग धतूरा भी हम खाते हैं। हम तो जंगल में यानी पर्वतों पर रह करके कंदमूल फूल खाते हैं और भांग धतूरा खाते हैं। ना है लाल स्वर्ण रतन की, जोगी को हो भूख भजन की। मात हमारी हृदय भावना, लाला के दर्शन की कामना। हे माता, हम सोने रतन के भूखे नहीं हैं, हम तो जोगी हैं, हम तो प्रभु का भजन करते हैं
वही हमारी खुराक है, वही हमारा जेवर है, वही हमारा धन है, प्रभु ही हमारा सर्वस्व है। इसीलिए हमें किसी चीज़ की इच्छा नहीं है। हमारे की जो हृदय की भावना है बस इतनी ज़रूर है कि आप अपने लाला के हमें दर्शन करा दीजिए। तब माता यशोदा बोली कि घने निशाचर निस दिन आवहीं, छदम वेश लाला ही डर पावहीं। रौद्र रूप है जोगी तिहारा, लख भयभीत लाल होए म्हारा। हे जोगी जी, यहाँ बहुत सारे राक्षस निशाचर आते हैं और मेरे लाला को विभिन्न रूपों में आकर के डराते हैं, और तुम्हारा जो रूप है वो इतना भयंकर है कि तुम्हारे रूप को देख करके हमारा लाला डर जाएगा। सुनो मात ये बचन हमारा, दर्शन को हम आए द्वारा। बिन दर्शन के हम नहीं जावें, अपनी धूनी यहीं रमावें। हे माता, हमारा ये वचन है कि हम लाला के दर्शन करने आए हैं और बिना दर्शन किए हम नहीं जाएंगे। यदि आप दर्शन नहीं कराती हो तो हम तुम्हारे दरवाजे पर ही धूनी रमा के बैठ जाएंगे, यहीं तपस्या पूजा करते रहेंगे। जब तक हमें दर्शन नहीं हो जाएंगे हम जाएंगे नहीं। तो सुनो मात मम प्रिय वचन, सुनो मात मम प्रिय वचन। बिन दर्शन नहीं जाओ, परम छवि मन मोहनी। लाला मोह दिखाव, जगत पति कृष्ण चंद्र पद। जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय बलराम। हे माता, हमारे वचनों को सुनो, हम बिना दर्शन के नहीं जाएंगे। और वो परम सुंदर छवि जो सलोना रूप है, सांवला सलोना रूप है, हम उसे देखकर ही जाएंगे। इसीलिए हमारा अनुरोध है कि माता शीघ्र हमें लाला के दर्शन करा दीजिए। अब आपन मन गर कछु संदेहु, चाहो तो मात परीक्षा लेहु। नाहि निशाचर हमको जानो, लखो रूप माता पहचानो। हे माता यशोदा, अगर आपको संदेह है तो हमारी परीक्षा ले सकती हो। हमको राक्षस मत समझो, हमारा रूप फिर से देखो और पहचानो। तो ऐसा कह करके भगवान शिव ने अपने शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकाला, और उसमें दिव्य प्रकाश में भी भगवान शिव की आभा थी, और साक्षात तो वो थे ही थे। उदित हुआ तन दिव्य प्रकाशा, बधी मात यशोदा कछुआसा। हठ ये करे काहे के हेतु, आल प्रतीत होए वृष के तू। उस दिव्य प्रकाश को देखकर माता यशोदा को कुछ आशा बंधी। वो सोचने लगी कि जिद क्यों कर रहा है, परंतु हे सखियो, ये मुझे वृषकेतु भगवान शिव ही लगता है, ये भगवान शिव ही है। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि इन्हें दर्शन करा ही दूँ। अस कह जपन लगे हरिनामा, गई यशोदा गृह सुखधामा। गई जान जोगी की रचना, पुलकित प्रेम कहे मृदु वचना। उधर तो भगवान शिव माला जपने लगे, परंतु यशोदा उन्हें शिव मान करके अंदर घर के अंदर गईं, और वो समझ गई कि जोगी नहीं है, ये साक्षात भगवान शिव है। और माता का शरीर पुलकित होने लगा, रोमांचित होने लगा, भगवान के दर्शन करके प्रफुल्ल होने लगा। तो बड़े प्यार से मीठे वचन कह करके भगवान शिव को चौकी पर बैठाया। कर बहुमान चौकी बैठावा, पुलकित कान्हा दरस करावा। शिव हरि चरण लगाए माथा, सुख दंपति दे ये प्रभु गाथा।
और माता ने भगवान शिव को चौकी पर बिठाया और ला करके कान्हा को उनकी गोद में रख दिया। भगवान शिव ने भी श्री कृष्ण के दर्शन किए और विष्णु रूप कृष्ण के पैर अपने माथे से लगाए। ये भगवान शिव की कथा जो भी सुनेगा गाएगा उसको भगवान सुख संपत्ति देंगे। अभिर्भूत प्रमुदित हुए, अभिर्भूत प्रमुदित हुए आशुतोष भगवान। समझे जोगी नार सब किया शिखर प्रस्थान। जगत पति कृष्ण चंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय बलराम। भगवान कृष्ण आविर्भूत हो गए विष्णु रूप के कृष्ण रूप में दर्शन करके और कैलाश पर्वत की ओर चलने लगे। वहाँ पर जितनी स्त्रियां थीं वो उन्हें जोगी ही समझती नहीं और भगवान शिव चुपचाप धीरे से दर्शन करने के बाद माता को लाला को दे करके कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए। इसे हम एक भजन के रूप में भी कह सकते हैं कि प्रातः की बेला शिव शंकर, अरुणोदय बेला शिव शंकर, रख के रूप भयंकर गए नंद बाबा द्वारे, गए नंद बाबा द्वारे। डम डम डमा डम डमरू, डम डम डमा डम डमरू, भोले ने बजाया बड़े प्यार से है। डम डम डमा डम डमरू, भोले ने बजाया बड़े प्यार से। बम 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 बम, अलख जगाया हुंकार से। बम 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 बम, अलख जगाया हुंकार से। तीन लोक स्वामी त्रिपुरारी, तीन लोक स्वामी त्रिपुरारी, बनकर करे भिकारी गए नंद बाबा द्वारे, आज नंद बाबा द्वारे। सुनकर पुकार आई, सुनकर पुकार आई, नंद की रानी सत्कार में है। सुनकर पुकार आई, नंद की रानी सत्कार में। स्वर्ण रतन भरकर, स्वर्ण और रतन भरकर ले आई थी वो तो माता थार में है। स्वर्ण और रतन भर के ले आई यशोदा माता थार में। भांग धतूरा खाकर जीते, भांग धतूरा खाकर जीते, वही हमारे मीते गए नंद बाबा द्वारे, गए नंद बाबा द्वारे। दर्शन करा दो माता, दर्शन करा दो माता, देखन को लाला हम आए हैं है। दर्शन करा दो माता, देखन को लाला हम आए हैं। धूनी रमा दे यहीं, बिना दर्शन के नहीं आए हैं। धूनी रमा दे यहीं, बिन दर्शन के नहीं जाए हैं। धुनी तेरे द्वार जमा दूं, धुनी तेरे द्वार जमा दूं, नहीं टरूंगा टारे गए नंद बाबा द्वारे, गए नंद बाबा द्वारे। तो माता यशोदा कहने लगी कि घने ही निशाचर आवे, घने ही निशाचर आवे,
जोगी जी यहाँ पर नाना वेश में होए, घने ही निशाचर आवे। जोगी जी यहाँ पर नाना वेश में, रूप भयंकर थारा, डर जाएगा लाला ऐसे वेश में होए। रूप भयंकर थारा, डर जाएगा लाला ऐसे वेश में। अरे शिव शंकर की प्रतिमा निहारो, दिव्य प्रकाश को मेरा निहारो। शिव शंकर की प्रतिमा निहारो, माता भय को टारो। गए नंद बाबा द्वारे, गए नंद बाबा द्वारे, तुरंत ले आई कान्हा, तुरंत ले आई कान्हा। दर्शन प्रभु जी का उन पाया है। तुरंत ले आई कान्हा, दर्शन प्रभु जी का उन पाया है। विष्णु को देखा सम्मुख, विष्णु को देखा सम्मुख, चरणों में शीस नवाया है। और राजेंद्र करते कविताई, राजेंद्र करते कविताई, गदगद होकर प्यारे गए नंद बाबा द्वारे, गए नंद बाबा द्वारे। प्रातः की बेला शिव शंकर, रखे रूप भयंकर, गए नंद बाबा द्वारे, गए नंद बाबा द्वारे। भगवान शिव कैलाश पर्वत को प्रस्थान कर गए और भगवान कृष्ण को भी जिज्ञासा हुई कि माता को कुछ दिखाऊं, ताकि माता अब तक मुझे बच्चा ही समझ रही है। तो यशोदा माता को भगवान शिव ब्रह्मांड का दर्शन कराते हैं। अब कृष्ण थोड़े सियाने हो गए हैं। पहले तो थोड़े बचपने की एक दो कहानियाँ और भी होती हैं, जैसे कि एक बार पूर्ण चंद्रमा देख करके, पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्रमा होता है, तो चंद्रमा की ओर देखते हैं श्री कृष्ण और कहते हैं कि माता मैं तो चंद खिलौना ही ले हूँ। तो माता कहती हैं बेटा ये तो बहुत दूर है, आसमान में है, मैं इसे कैसे ला दूँ, तुझे और हाथी घोड़े ला दूंगी। परंतु जिद करते हैं और कहते हैं कि नहीं माता मैं तो चंद खिलौना ही ले हूँ, और नाराज हो जाते हैं। और माता मैं आज से तुझसे न बोलूँगा, न बात करूँगा, और न मैं दूध पीऊँ आज से तेरा। तो माता यशोदा बड़ी परेशान होती है, कहने लगती है बेटा ऐसा मत करे, तुझे मैं और बहुत सारे खिलौने ला दूँगी। तो माता कहती हैं अरे तो एक खिलौना ला दूँगी रे, तन मैया मैया कह के बोल, श्याम तन मैया मैया कह के बोल। अरे हाथी ला दूँ, घोड़े ला दूँ, और खेल बहुत तेरे। हाथी ला दूँ, घोड़े ला दूँ, और खेल बहुत तेरे। तन मुख से बोल सुना दे रे लाला, कैसे लखन तेरे जरा। मैया मैया कह के बोल, लाल मोहे मैया मैया कह के बोल। गाय ला दूँ, बछड़े ला दूँ, और खेल बहुत तेरे। गाय ला दूँ, बछड़े ला दूँ, और खिलौने बहुत तेरे। और तेरा मुख से बोल सुनाए दे रे लाला, कैसे लखन तेरे जरा। मैया मैया कह के बोल, लाल मेरे मैया मैया कह के बोल। अब कृष्ण देखते हैं कि माता परेशान हो रही है, तो लिपट जाते हैं और बोलने लगते हैं, क्योंकि अब श्री कृष्ण थोड़े बड़े हो गए। अल्प सयाने हो गए मोहन, प्रिय लागत अब दधे और माखन। अब दूध के अलावा उन्हें दही और मक्खन भी अच्छे लगने लगा है। अल्प सयाने हो गए मोहन, प्रिय लागत अब दधे और माखन।
निज माता से माखन खाते, खाते कम ज्यादा बिदलाते। गैर घरों में करें प्रवेशा, गोपी घरों में करें प्रवेशा। पीतांबर छवि रहे सुवेशा, खावे माखन और लुटावें, कछुन सखा के मुंह लपटावें। अब कृष्ण बड़े हो गए और माखन खाने लगे। माखन तो कम खाते थे, बिदलाते ज़्यादा थे, यानी बखेरना बखानना ऐसे बच्चे कौतुक करते हैं। और गोपियों के घरों में भी जाने लगे। और पीतांबर छवि यानी पीला कुर्ता और पीला ही नीचे का अधोवस्त्र बड़ा ही सुंदर लगता था। मोर पंख का मुकुट छोटा सा बड़ा ही शोभायमान लगता था। तो वो खाते कम थे, सखाओं को लुटाते थे, खिलाते थे, उनके मुंह पर लपेट देते थे। तो इस तरह का कौतुक कृष्ण करने लगे। ब्रज ही गोपियां बड़ी सयानी, माखन चोर कहें बिदलानी। कान्हा चोर समझ एक गोपी, चाहत मन यशोदा को सौंपी। तो ब्रज की गोपियां बड़ी शानी थीं, उन्हें माखन चोर कहने लगी प्यार में। और एक दिन कृष्ण एक गोपी के घर में माखन चुरा रहे थे और गोपी ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया माखन चुराते हुए। अब गोपी ने सोचा कि माता को ले जाकर दिखाऊं, इसका मुंह भी सना हुआ है और हाथ भी माखन में है। तो कृष्ण ने क्या माया रची कि माया से कर मुक्त कराया, तह गोपी का सुत ही थमाया। गवनी यशोदा नियरे गोपी, निरख स्वयं सुत मन में ही कोपी। अब श्री कृष्ण ने क्या किया, एक छोटी सी माया रची। गोपी सामने यशोदा के घर की ओर देख रही थी और माता यशोदा की ओर देख रही थी। उसी समय श्री कृष्ण ने माया से अपना हाथ छुड़ा लिया और उसी गोपी के पुत्र को उनके हाथ में थमा दिया। अब जैसे ही माता यशोदा से गोपी शिकायत करने लगी कि माता देख तेरे कान्हा ने कैसी उखाई है, तो माता कहने लगी अरे गोपी ये मेरा कान्हा कहाँ, ये तो तेरा ही पुत्र है, तू नीचे देख। अब जैसे ही गोपी ने नीचे को देखा तो उसका अपना स्वयं का पुत्र, तो मन में खिसियाई और गुस्साई भी। तो प्रभु की अब लीलाएं शुरू हो गई थी। तो लीला धर लीला करें ब्रज लीला का धाम, लीला धर लीला करें ब्रज लीला का धाम। लौकिक लीला लाल की लखे मातो अविराम, जगत पति कृष्ण चंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय बलराम। तो नित नई माया नित नई लीला अब वो ब्रज में रचते हैं। एक दिवस कान्हा बलरामा, क्रीड़ा धूसर में अविरामा। बहुवित करत किलोल किरामा, प्रमुदित रहे ब्रज की सब बामा। वो खेल रहे थे, बलराम भी थे और ब्रज की गोपिकाएं सभी बड़ी प्रसन्न रहती थीं। वो धूल में खेल रहे थे। तो एक सखा चुगली बरियाई, कही कान्हा ने मिट्टी खाई। एक कान्हा के सखा ने जाकर के कह दिया कि माता यशोदा तुम्हारा कान्हा मिट्टी खा रहा है, उसके मुंह में मिट्टी भरी हुई है, उसके हाथ मिट्टी से सने हुए हैं। तुरंत छड़ीले माता आवा, कान्हा को वो होए हड़कावा। धूर धूसर धूर भरे तन आए, माता को सफाई दे आए। करो मात आपन विश्वासू, करो मात आपन विश्वासा, नहीं मिट्टी खाई ये आशा। तो माता को कहने लगे माता मैंने मिट्टी नहीं खाई है, आप विश्वास करिए। सुनो मात सौगंध तिहारी, हमने माटी ना ही निहारी। माता मैंने तो देखी तक नहीं है, मैं तुम्हारी सौगंध खाता हूं।
पर उनके होठ सने हुए थे। इस बात पर माता को संदेह होने लगा, तो कहने लगे, गर माता पर परम सनेहू। माता कहने लगी यशोदा कि गर माता पर परम सनेहू, आनन दर्शाओ अतनेहू। अरे श्री कृष्ण, अगर तुझे माता पर पूरा प्यार है, स्नेह है, विश्वास है, तो मुझे अपना मुख खोल के दिखा दे। तो मात आज्ञा शिरोधार्य कर, माता आज्ञा शिरोधार्य कर, खोल मुख दिया दिखाए। माता आज्ञा शिरोधार्य कर, आनन दिया दिखाए। विस्मित हुई मातेश्वरी, अद्भुत दृश्य लखाए। तो माता की आज्ञा को शिरोधार्य करके श्री कृष्ण भगवान ने अपना मुख खोल दिया, परंतु मुख को खोलते ही माता को मिट्टी विट्टी कुछ नहीं दिखाई दी, न जीभ दिखाई दी, न दांत। उन्हें तो कुछ और ही अद्भुत विचित्र दृश्य दिखाई दिया। क्या था कि मुख खोलते ही शाम का ब्रह्मांड पूर्ण लखावहीं। मुख खोलते ही मात को ब्रह्मांड पूर्ण लखावहीं। सुरलोक सुरभित अति अमित भूलोक भी नियरावहीं। मदमस्त कुंजर और मद मृगबाज कुंजर मस्त कुंजर घोर ध्वन चिक्कारहीं। ब्रह्मांड दर्शन अचंभित मातु वहीं को लखा वहीं। अब माता सोचने लगी कि क्या है ये, अरे क्या है, ये तो पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। पृथ्वी लोक भी है, स्वर्ग लोक भी है। स्वर्ग लोक में तपस्या करते ऋषिगण दिखाई दे रहे हैं, राजा इंद्र भी दिखाई दे रहे हैं, और राजा इंद्र का दरबार भी दिखाई दे रहा है, अप्सराएं भी दिखाई दे रही हैं, पृथ्वी लोक भी दिखाई दे रहा है। पृथ्वी लोक पर कहीं घोड़े हिरन जंगल में, कहीं हाथी चिंघार रहे हैं। अब पूरा ब्रह्मांड माता को दिखाई देने लगा। तो माता यशोदा बहुत ही विस्मित हुई, बड़ी परेशान हुई, और एक दिव्य प्रकाश भी वो देख रही थी। उसमें सब जैसे फिल्मों में रील चलती है, ऐसे वहाँ कोई ऐसी रील जैसी चल रही थी। हजारों तरह के दृश्य माता की आंखों में चकाचौंध करते हुए दिखाई दे रहे थे। निकलानन दिव्य प्रकाशा, विस्मित होकर थम गई श्वासा। सहस्रों कान्हा नाना रूपा, मिला मात सुख परम अनूपा। लखे कोटहीं सुर छवि रूपा, हरि माया और हरि स्वरूपा। परम प्रेम में पुरधर सीसा, कान बिलोक यशोदा गंभीरा। और माता का शरीर भी पुलकित होने लगा। वो सोचने लगी गंभीर होकर के कि मैं क्या करूं क्या न करूं। कभी विष्णु, कभी कृष्ण, कभी बलराम, कभी भगवान शिव, कभी कोई यह दिखाई दे रहा है। मैं समझ नहीं पा रही हूं आखिर ये माया क्या है। तीहूं लोक यशोदा ने अराई। तीनों लोक माता यशोदा को दिखाई दिए। तीहूं लोक यशोदा ने अराई, शेष महेश बिरंच लखाई। और माता यशोदा को पृथ्वी लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, तीनों लोक दिखाई देने लगे। शेष नाग, महेश, भगवान शिव, ब्रह्मा सभी दिखाई देने लगे। विविध रूप में विविध ही परजन, करें स्तुति आनन मुनजन। और विभिन्न रूपों में विभिन्न देवता और ऋषि मुनि
उनकी स्तुति कर रहे हैं। छन ही स्नेह छन ही भय छावा, एक टक लखें स्वप्न जस आवा। पुलकित चेतन मात गमाई, किम कर्तव्य विमूढ़ो आई। और इस प्रकार के विचित्र दृश्य को देख करके माता यशोदा कभी खुश होती हैं, कभी भयभीत होती हैं, और एक और देखती हैं तो कभी सांस रुक जाती है कि क्या है आखिर, और कभी चेतना आ जाती है, कभी चेतना खो जाती है। और माता यशोदा किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाती हैं कि मैं क्या करूं क्या न करूं। बड़ा ही विचित्र दृश्य माता ने देखा। तो विस्मित हो कंपित हुई, विस्मित हो कंपित हुई, हुई हाल बेहाल। हे विधिना सच सच बता, ये भगवन या लाल। जगत पति कृष्ण चंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय बलराम। आश्चर्यचकित होने लगीं और कांपने भी लगीं माता यशोदा, और उनका हाल बुरा हो गया और सोचने लगी, हे विधाता तू मुझे सही सही बता, ये मेरा लाल है, मेरा बेटा है या भगवान है, आखिर है क्या चीज ये। दिव्योमयी प्रभु तेज से, दिव्योमयी प्रभु तेज से, संपूर्ण जगत लखावहीं। ब्रह्मांड को आनन निरखहिय में हिलोरे आवहीं। दर्शन अलौकिक लख के ओ मातेश्वरी भरमावहीं। ये प्रभु है मम या मम पुत्र है, यही सोच में पड़ जावहीं। दिव्यमयी तेज को देख करके और संपूर्ण संसार को मुंह में देख करके और ब्रह्मांड को देख करके माता यशोदा के हृदय में हिलोरें आने लगीं। और इस अलौकिक दृश्य को देख करके माता आश्चर्यचकित भी हुई और भयभीत भी हुई, और सोचने लगीं कि हे प्रभु, ये मेरा पुत्र है या भगवान है। बस इसी सोच में पड़ गई। एक भजन के रूप में हम माता यशोदा और कृष्ण का ब्रह्मांड दर्शन को भी वर्णन करते हैं। माता कहती है, क्यों मिट्टी खाता है और झुठलाता है, अरे सांची बताए दे मोहे बात। अच्छी नहीं बान ये क्यों मिट्टी खाता है और झुठलाता है, सांची बताए दे मोहे बात। तो भगवान कृष्ण कहने लगे, सौगंध तिहारी माता मैंने मिट्टी नहीं खाई। सौगंध तिहारी माता मैंने मिट्टी नहीं खाई। ग्वाल बाल ने मिल करके मेरे मुख पे लपटाई। ग्वाल बाल ने मिल करके मेरे मुख पे लपटाई। मुखड़ा मेरा देख ले माँ देख ले, अरे नैनन निहार के क्यों मिट्टी खाता है और झुठलाता है, सांची बताए दे मोहे बात। अच्छी नहीं बान ये क्यों मिट्टी खाता है। तो खोला मुखड़ा कान्हा ने ब्रह्मांड दिया दिखलाई। खोला मुखड़ा कान्हा ने ब्रह्मांड दिया दिखलाई। ब्रह्मा विष्णु और शिव शंकर तीनों ही दिए दिखाई। ब्रह्मा विष्णु और शिव शंकर तीनों ही दिए दिखाई। तीन लोक भी दिख रहे माया संभार के क्यों मिट्टी खाता है और झुठलाता है, सांची बताए दे मोहे बात।
और हाथी की चिंगारों से घन घोर ध्वनि आती थी। हाथी की चिंगारों से घन घोर ध्वनि आती थी। ये दृश्य देख कर माता मन ही मन घबराती थी। ये दृश्य देख कर माता मन ही मन घबराती थी। दिव्यमयी दिव्यमय तेज से तेज को और जगमग निहार के क्यों मिट्टी खाता है और झुटलाता है। सांची बताए दे मोहे बात। और विस्मित और कंपित हो करके माता अति निहाल हुई। विस्मित और कंपित हो करके माता अति निहाल हुई। समझ न पाई विधना गति को और माता बेहाल हुई। समझ न पाई कान्हा गति को और माता बेहाल हुई। अब राजेंद्र विनती करें प्रभु आओ बाल रूप में क्यों मिट्टी खाता है। तो माता ने अनुरोध भी किया और कृष्ण ने भी सोचा और हम सभी ने अनुरोध किया कि प्रभु अपने रूप में आ जाओ। तो कृष्ण भगवान पुनः अपने रूप में आ गए। तो राधा कृष्ण चरित अति पावन। राधा कृष्ण चरित अति पावन। मंगलमय अतिशय मन भावन। राधा और कृष्ण के चरित्र की बड़ी ही पवित्र कथा है जो कल्याणकारी है और हृदय को अच्छी लगने वाली है। जह मन होए अटल विश्वासा तेह निश्चय ईश्वर का वासा। और जिन मन में अटल विश्वास होता है वहाँ समझो कि निश्चित ईश्वर का वासा होता है। क्योंकि प्रभु श्रद्धा, आस्था और भावना, निष्ठा, परमार्थ, त्याग, बलिदान का विषय है। प्रभु को न किसी ने साक्षात देखा है और न ही संभावना है, परंतु एक आस्था का नाम ही भगवान है। कैसे है कि श्रद्धा भक्ति भाव के कारण, श्रद्धा भक्ति भाव के कारण पाहन ले देवत्व ही धारण। श्रद्धा और भक्ति भाव के कारण पत्थर भी देवता का रूप ले जाते हैं और देवता बन जाते हैं। तो भगवान, आस्था और श्रद्धा, निष्ठा, भावना, बलिदान, परमार्थ, त्याग का ही नाम ईश्वर है। बोलो कृष्ण भगवान की जय।